प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, यह वीडियो गीता के अध्याय 11 का श्लोक 8 का बन रहा है। यह भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कराने वाला अध्याय है। इसी में ही 11 श्रीमद् भगवत गीता में 11वें श्लोक 11 अध्याय का इसीलिए महत्व है क्योंकि इसमें श्री कृष्ण भगवान साक्षात अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं, इसीलिए यह सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। तो वही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे दर्शन करने के लिए तैयार हो, लेकिन ये सामान्य आँखों से नहीं देख सकते। सो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अब अपने दर्शन देखूंगा तो वो दिखाऊंगा। तो वे कहते हैं, न तु मां शक्यसे द्रष्टुं नेनेव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। कहते हैं, परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृत मतलब सामान्य नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, दिव्य दृष्टि देता हूँ। इससे तुम मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकते हो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन बहुत जिद करते हैं कि मुझे अपना दिखाइए। मैं तो आपकी बातों पर यकीन करता हूँ, सब सत्य है जो आपने अब तक कहा, लेकिन मुझे अपने दर्शन कराइए। तब वे कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें अपना दर्शन कराऊंगा, लेकिन जो सामान्य नज़रें हैं, दृष्टि है, ये उसे देखने में समर्थ नहीं होगी। वो इतना तेजस्वी शरीर है, सैकड़ों सूर्य के बराबर उसमें तेज है। तो इसीलिए मैं अपने दर्शन कराने के लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा और उससे तुम मेरा जो विराट स्वरूप है उसका दर्शन करने में समर्थ होंगे, क्योंकि वो बहुत तेजवान है। उसमें बहुत अग्नि है, तेज है, सैकड़ों सूर्य के बराबर। उसमें नेत्र जो है सूर्य और चंद्रमा है। इसीलिए मैं तुम्हें अपने जो दिव्य नेत्र हैं, तुम्हारे नेत्र दिव्य कर देता हूँ। देखो, जो सामान्य आदमी है वो सामान्य नज़रों से भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। वे उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे तुम मेरे दिव्य दर्शन कर पाओगे और तुम मेरा दर्शन करने में समर्थ हो जाओगे, उसको तेज को सहने में समर्थ हो जाओगे। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अपने दिव्य दृष्टि देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये आता है कि इसकी तो सामान्य दृष्टि है, सामान्य नज़रों से कैसे देख पाएगा यार, सामान्य नेत्र उसे देखने में एकदम समर्थ नहीं है। इसी से इसको दिव्य दृष्टि देनी होगी, जिससे कि वो जो सैकड़ों सूर्य के बराबर जिसका तेज है, उस तेज को ये बर्दाश्त कर सके, इसके नेत्र उस तेज को बर्दाश्त करने में सक्षम हो सके। और इसीलिए वे कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, अर्थात अलौकिक आँखें देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकता है। सामान्य आँखें उनकी ईश्वरीय योग शक्ति को नहीं देख सकता था, क्योंकि उसमें बहुत ही तेज है। देखो, जब दर्शन देते हैं तो उससे कौन देख पाए हैं? मात्र एक संजय, और एक संजय को भी वो दिव्य दृष्टि मिली थी वेद व्यास के प्रताप से। वेद व्यास ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल वर्णन करने के लिए संजय को दिव्य दृष्टि दी थी कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वह सब तुम इस धृतराष्ट्र को बताते रहना। और इसीलिए दो ही लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान के दर्शन करने में समर्थ हुए। एक तो अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, और व्यास ने संजय को दे रखे थे, और संजय दिव्य दृष्टि देखा और उसका वर्णन संजय ने राष्ट्र से किया कि भगवान का स्वरूप ऐसा दिखाई दे रहा है। बाकी किसी में समर्थ नहीं थी कि भगवान के दर्शन कर पाए, उनके तेज को सह
पाए। देखिए, ये विचार अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।